डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, आज श्रीनगर में नगर निगम के चुनाव प्रचार के तहत आयोजित हमारी इस जनसंपर्क के कार्यक्रम में और उसके बाद इस संबोधन में हमारे बीच उपस्थित हमारे सूबे के बहुत ही आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे अनुज श्री करण मेहरा जी, मंचासीन डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, मैं आभारी हूँ उनका कि उन्होंने इस चुनाव में श्रीनगर नगर निगम के क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से यहाँ पर रहकर और एक एक कार्यकर्ता को जो उत्साह दिया है, जो ऊर्जा प्रदान की है और इस चुनाव को जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल लाने का काम डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इस चुनाव में किया है। मैं सब कांग्रेसियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत मन से धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे बड़े भाई हैं और मैं आपसे हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि आप पार्टी के हित में और कांग्रेस जनों के हित में जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी ताकत है, जो आपकी राजनीतिक सोच है, जो आपका राजनीतिक विचार है, वो इस हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस प्रदेश के काम आए, कांग्रेस पार्टी के काम आए, देश के काम आए। तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि जिस ऊर्जा से आपने यहाँ पर इस चुनाव का पिछले 4-5 दिन में आगाज़ यहाँ पर किया, कोशिश की, हम सब लोग आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। करीब 100 से ज़्यादा नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी का ये होता है कि भाई प्रदेश में जो अध्यक्ष होता है उसको सब जगह 1-1, 2-2, 5-5 मिनट के लिए भी जाना है, पर जाना है। तो उसके बीच उन्होंने यहाँ पर समय निकाला और आशीर्वचन के रूप में हम सबको संबोधित करेंगे। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ सभी सीटों पर इस प्रयास में है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए यह आवश्यक है कि कांग्रेस की जीत हो और इसी मकसद से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं तो समय समय पर बार बार आपके बीच आता रहूँगा, बात बोलता रहूँगा, लेकिन आप लोगों का भी धन्यवाद कि मीना रावत जी के मनोबल को बढ़ाने के लिए, हम कांग्रेस जनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो इस कार्यक्रम में आए। जो एक हमारा पैदल का कार्यक्रम था, संबोधन तो अभी हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो पैदल का कार्यक्रम था, इससे करीब 5 गुना ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो मीना रावत जी का और हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेन मुद्दे की बात पर आता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मीना रावत जी को मेयर का प्रत्याशी बनाया है। आप सब जानते हैं मीना रावत जी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता है। उनकी निष्ठा कांग्रेस के साथ रही। इससे पहले जब नगर निगम के नगर पालिका के चुनाव हुए पिछली बार, तो तब मीना रावत जी प्रत्याशी के लिए उन्होंने अपना प्रत्यावेदन पार्टी में दिया, लेकिन पार्टी ने किसी अन्य को वो टिकट दिया और जब अन्य को टिकट दिया तो मीना रावत जी शांतिपूर्वक तब से अब तक पार्टी का काम करते आ रही है। आज इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। जिनको हमने मेयर बनाया था वो आज मैं चाहता था कि हमारे साथ रहें, लेकिन ये हमारी कमी होगी कि हम उनको साथ नहीं रख पाए। अब जो भी वो समझें ठीक है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में मीना रावत जी ने बड़ी हिम्मत के साथ, बहुत हिम्मत के साथ, आप उनकी परिस्थिति को जानती हैं। 2 साल पहले उनके साथ जो घटना घटी, हमारे बड़े भाई वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो रहते आज, तो मीना रावत जी जितनी मेहनत कर रही है ना, उसकी आधा मेहनत उनको करनी पड़ती। लेकिन चूंकि हमारी भी एक सीमा होती है, हम भी उनको एक सीमा तक साथ दे सकते हैं, लेकिन उनकी जो दिक्कत है, उस दिक्कत को झेलते हुए वो अकेले दम पर एक परिवार चलाना, राजनीति देखना, सुबह से शाम तक निकलना, घर में जब साथी होता है तो आधा काम तो वो थाम लेता है। और मैंने कहा ना कि हमारी भी एक सीमा है, हम उस सीमा तक ही उनको मदद कर सकते हैं, हम इस मंच पर आकर उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन वो सुबह से अगर गली मोहल्लों में घूम रहे हैं तो हमारी एक सीमा है कि हम सुबह सुबह उनके साथ गली मोहल्लों में नहीं जाते हैं। लेकिन जिस मेहनत के साथ वो कर रही है काम, ये काबिल तारीफ है और कांग्रेस पार्टी में ऐसे कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर ही आज कांग्रेस पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी पर भारी नजर आ रही है। खास करके यहाँ श्रीनगर में तो आप लोगों की वजह से निश्चित रूप में भारी नजर आ रही है। ये कोई महिला है जो मेयर प्रत्याशी होने के लायक है, नहीं तो कोई। अगर सभी लगे हैं मेयर बनने के लिए, लेकिन किसी का भाई चलाएगा, किसी का पति चलाएगा,
लेकिन अगर मीना रावत जी आपके आशीर्वाद से मेयर बनी तो वो खुद चलाएंगे। और खुद मेयर का पद चलाने का मतलब होता है, खुद पद को चलाने का मतलब होता है कि आपकी इच्छा के अनुसार चलना। और जो रिश्तेदारों की इच्छा के अनुसार चलेगा वो फिर उनकी इच्छा के अनुसार चलेगा, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। उनके इस राजनीति में रिश्तेदार आप लोग हैं। इसलिए मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप सब लोग, बातें बहुत होंगी हमको। अभी मैंने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक आदमी को चुन चुन के कि भैया हाथ जोड़ते हैं लेकिन हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, अपनी पार्टी में शामिल करा। अरे भाई जब काम किया है तुमने तो शामिल कराने की जरूरत क्या है? लेकिन काम नहीं किया। और काम क्यों नहीं किया? उन्हीं के कार्यकर्ता का वीडियो जो वायरल हो रहा है, आपने सुना होगा कि ट्रांसफर के लिए भी 2-2 लाख रुपए अपने कार्यकर्ताओं से ले रहे हैं। आज इसीलिए तो कार्यकर्ताओं की दिक्कत पड़ रही है। और ये भी सुना होगा आपने उसी वीडियो में कि नगर निगम के पैसे से भाजपा के नेताओं के घर एसी लग रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नगर निगम के पैसे से, वही पैसे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर एसी लगते रहें, उनके घरों के पर्दे लगते रहें, उनके घरों के सोफे आते रहें, तो भाई तब दही दूध बहुत खूब। और अगर चाहते हो कि वो पैसा, वो संसाधन, वो सरकारी संसाधन वो यहाँ के जनता के काम आए, इस श्रीनगर के विकास के काम आए, अगर आप चाहते हो तो एकमात्र उम्मीदवार मीना रावत जी हैं। मैं हाथ जोड़ के, मेरे से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में निश्चित रूप में ये भाषण जो हम लोग कर रहे हैं, शाम तक कम से कम श्रीनगर के 2/3 लोग, कम से कम 2/3 लोग देख लेंगे, मतलब 66% लोग तो देख ही लेंगे शाम तक। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई मैंने भी 5 साल इस श्रीनगर विधानसभा की निस्वार्थ सेवा की। मैं भी अपने आदमियों के नाम रोकड़ करा सकता था लेकिन मैं उसमें नहीं पड़ा। मैं भी उससे पैसे कमा सकता था और चुनाव में खर्च कर सकता था, आज मीना रावत जी को दे सकता था, लेकिन मैंने उल्टे काम नहीं किए। ये 60-70 करोड़ की जो प्रोटेक्शन वॉल है वो मेरे कार्यकाल में बनी। और बीरू नेगी जी यही होंगे। कहाँ है बीरू नेगी जी? यही हैं। बीरू नेगी जी साक्षी है इस बात के। उसमें भाजपा के ठेकेदारों ने भी काम किया। कोई मायका लाल बोल दे कि 5 पैसे का भी किसी ने हमको चाय पिलाई, हमने किसी को कहा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर मैंने ये निस्वार्थ काम किए हैं तो मैं श्रीनगर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे इन सब कामों को, मेरे इन सब अच्छे कामों को मीना रावत जी पर लगा देना। आप अपने परिवार का प्रत्येक वोट हाथ के निशान पर मीना रावत जी को आशीर्वाद के रूप में देना। मैं ये निवेदन श्रीनगर की जनता से करना चाहता हूँ। मैं अगले 2-3 दिन मैं यही हूँ और विशेष रूप से मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से कि क्योंकि उनको भी अभी और जगह जाना है। कई लोग उनको भी फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आओ, हमारे यहाँ भी आओ। लेकिन एक चक्कर आखिरी में इस तरफ से होकर अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप में वो हमारे लिए एक बहुत मजबूती का काम करेगा। मैं बहुत अधिक न करते हुए माननीय हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी का, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का और आप सब लोगों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को बार बार आके आपके बीच गली मोहल्लों में करता रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। आप लोग भी बड़े समय से यहाँ हैं तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।